श्री मुख से श्री कृष्ण के निस्सृत गीता गीत सुने सुनाए सभी को, बढ़े कृष्ण प्रति प्रीत। गीता का विषय ज़रा कठिन विषय है, उसे हम अधिक से अधिक सरल भाषा में आप लोगों तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 18वां अध्याय चल रहा है। हमने दोहा चौपाइयों में अभी हमें बीच में, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमें अभी कुछ गीता के कुछ ऐसे श्लोक मिले हैं जिनका हूबहू, कुछ तो हूबहू तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में, उनका अनुवाद अपने दोहा चौपाइयों में प्रसंग के अनुसार, प्रसंग दूसरा है पर वो बात कहना चाह रहे हैं तो गीता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है। जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य वाला आप जानते ही हैं, कभी विचार किया है आपने? बिल्कुल शब्द के अनुसार एक एक शब्द वैसे धर दिया है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर यधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु। देखो पूरा पूरा श्लोक वैसे ही अनुवाद कर दिया। ऐसे ही हमने प्रयास किया है भाई। पर अब वो कहाँ तो राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, पर फिर भी हमने भैया क्या है, कहे रहा ना कोई, तो हम तो भैया भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके अपनी लघु बुद्धि से, नाम जरूर हमारा गुरु है पर बुद्धि बहुत लघु है। बड़ा विरोधाभास है भाई जीवन में, है आपके भी होगा निश्चित कहीं न कहीं विरोधाभास। तो फिर भी हमने प्रयास किया है दोहा चौपाइयों में। तो 60वां दोहा तक हमने आपको 60वीं चौपाई, अब 61, इसमें 78 श्लोक हैं भाई। एक एक श्लोक को किस प्रकार से हमने बांधा है, और बहुत सारी त्रुटियां भी होंगी, पर हम विद्वानों से बार बार कहते रहते हैं भाई कोई यदि सुने तो थोड़ा हमें आप बताइए, उसको प्रकाशन के पहले संशोधन हम करेंगे। तो सुनिए आप। देह यंत्र में स्थिर होकर करता है निवास परमेश्वर, शरीर रूपी यंत्र में ईश्वर का निवास है। ये 61वां श्लोक है, देखिए आप। माया का प्रभाव दिखलाते सभी प्राणियों को भरमाते। और कौन भरमा रहा है? बोलो ईश्वर इस प्रकार से भरमाते हैं माया के माध्यम से। और 62वां एक ही चौपाई में भैया सुनो, ईश्वर प्रति हो जा शरणागत, परम शांति पाएगा शाश्वत। हे अर्जुन, कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं तो देखो एक काम कर, तू शरणागत हो जा भाई, शरणापन्न हो जा, तब शांति मिलेगी। मतलब शांति का एक अचूक उपाय बता दिया है एक ही श्लोक में भगवान ने, और हमने उसको एक ही चौपाई में कहा है। क्या कहा? ईश्वर प्रति हो जा शरणागत, और परम शांति पाएगा शाश्वत। शाश्वत शांति प्राप्त करना हो तो ईश्वर की शरण में आइए। अति गोपनीय बताया ज्ञाना, भली भांति मैं किया बखाना। भगवान कह रहे बड़े गोपनीय ज्ञान है जो आज अर्जुन मैंने तेरे सामने प्रकट किया है। देखो कभी कभी क्या होता है कि अर्जुन के मिश्र, अर्जुन को तो माध्यम बना दिया, और हम सारे प्राणियों के लिए जो अज्ञान में डूबे हुए हैं उन्हें उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने गीतामृत का हम लोगों को उपलब्ध कराया, गीतामृत। अब तेरा जैसा चाहे मन। अब कह रहा है भगवान, अब तू क्या चाहता भाई? इतना मुझे समझाया, एक अध्याय से, प्रथम अध्याय से लेकर के 18वां अध्याय आ गए, 700 श्लोक है भाई इसमें। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं इसके बाद में भी बिल्कुल बंधन नहीं है भाई, मैंने समझाया मेरा काम। ऐसे हम भी कहते हैं भाई हमारा काम तो बताना है, मानो मत मानो। तो क्या कह रहे हैं? अब तेरा जैसा चाहे मन करने को स्वतंत्र है अर्जुन। ये हमारे कहना भारतीय धर्म की, भारतीय सनातन संस्कृति की ये थीम है, ये खास केंद्रीय भाव है ये उसका धर्म का। क्या है कि फिर भी स्वतंत्र है आदमी। इसीलिए आपने देखा हुआ कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं एक दूसरे के विचार नहीं मिलते और उसके बाद भी एक साथ रहते हैं। ये विशेषता है हमारे यहाँ की। तो कह रहे हैं फिर भी तू भाई स्वतंत्र है यार अपने, ऐसा नहीं कि मैंने बंधन में तुझे प्रभाव में डाल करके कह रहा हूँ कि तू मेरी बात मानना ही पड़ेगा तुझे। आजकल तो कोई तो यही जिद पे पड़ जाते हम जो कह रहा है वही सही है। अरे भाई अपने अपने मन से अपने अपने स्वतंत्र है हर आदमी विचार। तो फिर से सुनिए भाई इस बात को, ये है अपने काम की।
आओ अब तेरा जैसा चाहे मन, करने को स्वतंत्र है अर्जुन। ये 63वां श्लोक का भाव है ये। अब 64वां सुनिए। दिया न जब अर्जुन ने उत्तर, पुनः कृष्ण का तब फूटा स्वर। अर्जुन चुपचाप बैठा हुआ है, भगवान कह रहा है अरे भाई तू स्वतंत्र है, बोल क्या करना है तुझे। अब जब देखा कि अर्जुन बोल नहीं रहा है तो अब भगवान फिर बोलना शुरू किया। ममोवती सह प्रिय है तू अर्जुन। भला बताओ अर्जुन से ज्यादा प्यारा कोई कृष्ण को था? अरे 3-3 4-4 संबंध थे उसके। अर्जुन को साले बहनों भी थे, वो मित्र भी थे, सारथी पे बना के रखा था। और जीवन के हर पग पर कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया है। तो हमें अतिशय कहा है भगवान ने भाई। अतिशय समझ रहे हैं ना आप? प्रेम तो हम सबसे करते हैं, पर अतिशय प्रेम किससे करते हैं? तो मम अतिशय प्रिय है तू अर्जुन, और अतः प्रकट करता हूँ गोपन। ये जो छिपी हुई बात है वो प्रकट कर रहा हूं मैं। किसी तरह मैं चुप न रहूंगा और सुनहितकारी वचन कहूंगा। तो भैया सही मित्रता का क्या है, जो मित्र होता है तो मित्र का जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलो कतपा। देखिए कहाँ की बात कहाँ आ रही है, तुमको गोस्वामी जी ने पहले बता दिया है रामायण में। तो मित्र का कर्तव्य है कि अपने मित्र का हित चाहे और उसको जो है उसके दुख को दूर करने का बराबर प्रयत्न करे। तो इसलिए कह रहे हैं राम भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन मैं तो भैया तेरा हितकारी हूँ। क्यों? कि मुझे तेरे प्रति बहुत प्रेम है। मुझ में तू देकर अपना मन और भक्ति सहित पूजन अर्चन कर। देता हूँ तुझको आश्वासन, मुझको प्राप्त करेगा अर्जुन। हाँ मेरा आश्वासन है तुझे। मुझ में तू अपना मन देकर और भक्ति सहित पूजन अर्चन कर। तो इसलिए तू अब तेरा मन जो है अब मेरा हो जाएगा। वो तुझे तेरा मन नहीं है, वो तू ये कहेगा मेरा मन है, यानी हे प्रभु ये आपका ही मन है। तो 66वां क्या है? सब कर्तव्य कर्म को तज कर, हर प्रकार से मेरा हो कर। मुझे ईश्वर की शरण पकड़ ले और पाप रहित निज जीवन कर ले। और आगत दुख की चिंता मत कर, हे अर्जुन तू शोक न चित धर। कितना सरल शब्दों में समझा रहे हैं भगवान। 66वां श्लोक है। और आगे देखिए। जिसकी इच्छा नहीं श्रवण की, तप प्रतिनिष्ठा खोए न जिनकी। मुझ में दोष दृष्टि जो रखता और भक्ति भाव से कभी न भजता। आस्तिक भाव नहीं जिसके मन, उसे न गीता कहना अर्जुन। हाँ भाई ये बात है भाई। अब ये इसका भैया देखो हम अतिक्रमण कर रहे हैं। भगवान ने कहा है कि जिसका मन नहीं है सुनने का उसे मत सुनाना भाई। कौन कौन को? जो सुनना नहीं चाहता, जिसकी इच्छा नहीं श्रवण की, तपो प्रतिनिष्ठा हो न जिनकी। और भगवान जो तप के जो प्रकार बताए हैं तपस्या के प्रति, कठोर कुछ संयम के प्रति, मुझ में दोष दृष्टि जो रखता और जो भगवान में ही गलती निकालता रहता है, तो ऐसे लोगों को इस ज्ञान मत देना, सुनाना नहीं, बताना नहीं। यह पावन रहस्य में गीता सुने सुनाए सदा सप्रीता। और वह निश्चित मुझको पाएगा और जो भक्तों के प्रति गाएगा। और ये बात में ये भी कह दिया, जो भैया भक्तों के प्रति इस गीता को सुनाएगा वो निश्चित रूप से मेरे समीप आ जाएगा। आप देखो भैया कोशिश तो है पूरी की पूरी, हे प्रभु आपका सानिध्य कैसे मिले। तो मम प्रिय कार्य करेगा जो नर, मुझको प्रिय वह सबसे बढ़कर। और जो मेरा काम, कौन सा काम है ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ हे अर्जुन, इस ज्ञान को जो भक्त जन जन तक पहुंचाएगा। ये बात तो लगता है तो थोड़ा लोभ हुआ हमको भाई। भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई मेरी बात को जन जन तक अपने ढंग से पहुंचाओ। तो हमने इस प्रकार से आपके सामने ये प्रयास किया है।
इस वसुंधरा पर वह मानव और अभी है ना, अभी न है, ना हो ना संभव। जो हम दोनों का संवादा करे पठन पाठन रख यादा, जो याद रख करके हम दोनों के संवाद को अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, सुनो अर्जुन, अब ये भाई मैं तुमसे मैं जो इतने दिनों से जो समझा रहा हूँ, जो संवाद है परस्पर, और उसका ज्ञान यज्ञ यह है अर्जुन, माना जाएगा मम पूजन। लीजिए साहब, हम आत्मा हमारी खुश हो गई और हम भगवान का पूजन ही तो कर रहे हैं, उस ज्ञान यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका विश्वास तो है हमारे मन में। भगवान खुद कहते हैं कि जो इसको ज्ञान यज्ञ की चर्चा करेगा गाएगा वो मेरा पूजन ही कर रहा है। तो भैया और तो वैसे कलयुग में बड़ा जप तपो हो न हो तो ही काला, है ना। इस काल में तो इतना सब हो नहीं सकता, तो कम से कम कथा श्रवण करो, कथा गायन करो, कीर्तन करो। वो बार बार चौपाई मुझे याद आ जाती है कि पूजन अर्चन कीर्तन श्री हरि लीला गान, कथा श्रवण जो भी रुचे, चारों एक समान, चारों बराबर है। पर उन चारों में भी सबसे सरल क्या है? बोले पूजन से कीर्तन सरल, कीर्तन से गुणगान, और कथा श्रवण सबसे सरल, सुनिए चतुर सुजान। सबसे सरल मानता हूँ भाई, इसलिए 24 घंटे में एक बार आपके सामने आ जाता हूँ। अस्तर पाप नष्ट हो, सारे पाप नष्ट हो जाते, जो गीता में ध्यान लगाते। और जो भैया भगवान से प्रार्थना है, हे प्रभु गीता की तरफ हमारा ध्यान बना रहे। और निश्चित रूप से भगवान की खुद की वाणी है भाई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो गीता में ध्यान लगाएगा उसके पाप दूर हो जाएंगे। तो अब तो निश्चित रूप से अब तो भैया पर एक बात जरूर है कि इधर तो पाप कट रहे हैं और इधर नए नए जो है इधर हमारे हिस्से में बट रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो भगवान से प्रार्थना है कि यदि पूरे कट गए हों तो महाराज आगे का जो है उधर हमारे द्वारा पाप ना हो, ऐसी बुद्धि कर दीजिए। करे श्रवण श्रद्धायुत गीता, पाते वे शुभ लोक पुनीता। और गारंटी दे दी भगवान ने, दावा कह दिया, चैलेंज, जाओ, जो इसका गीता का गान करेगा उसे शुभ लोक प्राप्त होगा। और अर्जुन से पूछा यदुराई, क्या है पार्थ समझ में आई। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? और यही बात मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, इधर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं और आपके गिरी मोहन गुरु अपने मित्रों से, अपने जो श्रोता हैं उनसे कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं भाई कि हमारी बात समझ में आई। देखो बार बार भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से, क्यों भाई हमारी बात समझ में आई? अरे क्या सुन पाया गीता ज्ञाना, दूर हुआ क्या तब ज्ञाना। तूने सुना मेरी बात? अरे मैं तेरी बात देर से झक मार रहा था क्या? पूरे 700 श्लोक सुना दिए मैंने, तो तेरा ज्ञान दूर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बोल तो भाई, तू चुपचाप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा है? तो कृपा आपकी। अब बोला भैया, अब बहुत 73वां श्लोक में अर्जुन की वाणी अब मुखर हुई। क्या कहता है अर्जुन? कृपा आपकी मोह विनाशा, हुआ सभी संशय का नाशा। हे महाराज मेरा संशय का नाश हो गया है, अब कोई संशय नहीं रहा है। अब तो मेरे हाथ में धनुष बाण गया है। अब नहीं, जो उठा लिया होगा गिरते हाथ शिथिल हो गए थे, हाथ पैर उसके नीचे गिरा दिया था, अब उठा लिया उसने, और हमारा संशय अब दूर हो गया। अच्युत होगी नहीं अवज्ञा, और सादर स्वीकारूंगा आज्ञा है अच्युत। अच्युत कहा भगवान को, आप अच्युत है तो मैं भी अच्युत हो जाऊंगा, अब मैं अच्युत नहीं होऊंगा, और अब आपकी आज्ञा सिरोधार है। या संजय, अब संजय बोले भाई, अब आज समाप्ति कर देते हैं भाई 18वां अध्याय। अब संजय क्या कहते हैं कि असंवाद कृष्ण अरु अर्जुन, वही कहा हे राजन मैं सुन। धृतराष्ट्र से कह रहे हैं महाराज, जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा वही बात उधर तो हो रही थी और मेरे पास पूरा वो टेप रिकॉर्ड हो रहा था, तो वही कि वो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा महाराज, ये सब जो है अर्जुन कृष्ण का संवाद है।
दिव्य दृष्टि दीनी थी व्यासा, पूर्ण हुई अपनी अभिलाषा। गीता जो श्री कृष्ण सुनाई, मैं प्रत्यक्ष सुनी सुन गाई। और जो भगवान ने गीता गाई उधर चल रहा था और मुझे सारा चित्र दिख रहा था। तो जो भैया मैंने सुना है, मैंने अपने मन से कुछ, संजय कह रहा है अपने मन से कुछ नहीं कहा मैंने जो सुनाया आपको सुनाया है। यह संवाद स्मरण कर कर दृष्टि और हर्षित होता हूँ जी भर भर। महाराज वो संवाद जब भी याद करता हूँ मैं, जो सुनाया मैंने अभी, आज भी पुलकित हो जाता हूँ। मन में उमंगें आ जाती हैं, मन जो है बड़ा उछलने कूदने लगता है। क्या अर्जुन और कृष्ण का क्या संवाद है, एक एक बात याद करके मैं मुदित होता रहता हूँ। श्री हरि का वह अद्भुत रूपा, हर्ष प्रदायक परम अनूपा। बार बार स्मृति में आता और तब मैं प्रमुदित हो जाता। और अर्जुन से संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे राजा, अभी भी वो जो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, विभूति ऐश्वर्य बताई थी भगवान ने, जब उसके मैं याद करता हूँ, हजारों आंखें, हजारों मुख, हजारों पैर, जब देख करके आज भी मैं कभी रोमांचित होता हूँ, कभी पुलकित हो जाता हूँ, कभी वो भयंकर डाढ़े, वो वह कराल काल जो देखा। तो आज भी देखिए, आप भी कीजिए, कल्पना करिए, अपन सुन बहुत दिनों से भी चर्चा कर रहे हैं ना भगवान की। तो आप थोड़ा सा चलिए, एक अध्याय से लेकर अभी तक कौन से अध्याय की कथा कौन से आपके दिमाग में आ रही इस समय, विचार करिए आप और अपने आप को आनंदित अनुभव कीजिए। और अब भैया आज का 18वें अध्याय का समापन का दोहा देखिए। आपने ऐसा दोहा प्रसिद्ध श्लोक है कि पंडित लोग हर पूजन में उसका उल्लेख करते हैं। वो श्लोक है, सुना होगा आपने, यत्र धनुर्धरा तत्र विजय श्री। जहाँ कृष्ण अर्जुन है वहाँ पर हमेशा हमेशा विजय श्री है। जहाँ कृष्ण अर्जुन का मतलब समझ रहे हो आप, कृष्ण अर्जुन है यानी वो ज्ञान, गीता का ज्ञान जहाँ पर है वहाँ पर हमेशा विजय श्री है। ये श्लोक जो है पंडित लोग उसमें मंगलाचरण करते हैं। जब भी कोई कथा करते हैं, बात होती है, तो सबसे पहले वही बोलते हैं। तो वो क्या है, उसको दोहा में मैंने किस तरह शुरू किया है। भाई देखो, संस्कृत का ज्ञान तो हमें भैया कम है। कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हम चाहते ज़रूर थे, किंतु प्रभु ने उस मार्ग में हमको जाने नहीं दिया, या कहो ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि हम चाहते हुए भी, केवल एमए में ज़रूर संस्कृत था, पर वो काम चलाऊ, तो अब काम चलाऊ काम था। किंतु देखिए भगवान की कृपा कि हमने अपने काम चलाऊ ज्ञान से ही आपके सामने ये कितना कठिन, ये बहुत कठिन काम है गीता का जो है आपको हिंदी में प्रस्तुत कर देना, पर उनकी कृपा से सब सरल हो गया है। अब उसके बाद में कुछ न कुछ त्रुटि होगी तो प्रभु इसलिए कहा है, यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत् तत्फल क्षम्यतां देव। प्रसीद है प्रभु, प्रसन्न हो जाइए। अक्षरों में, शब्दों में, भाव में कहीं कहीं इतना कठिन है, मेरे समझ में नहीं आया, वैसे ही रख दिया मैंने भाई, पर वो उसकी कृपा होगी तो तब वो अपने आप अंदर आएगा। तो देखिए अब अंत में दुआ सुनाते हैं आप सबको। जहाँ कृष्ण अरूपार्थ की युगल उपस्थिति खास, ध्यान से सुनिए, जहाँ कृष्ण अरूपार्थ की युगल उपस्थिति खास। श्री विभूति नय विजय भी करती वहाँ निवास। ऐश्वर्य, वैभव, विभूति, जय, विजय सब कुछ हो जहाँ कृष्ण और अर्जुन है, वहाँ पर सब कुछ आपको बिना प्रयास के अर्जन हो जाता है। बोलिए गीता गायक सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। हाँ भाई, ये सुनिए, यहाँ पर मैंने अपना आत्मकथ्य दो दोहों में बताया है कि अंगिरा ऋषि से गिरी मिला। सुनिए, मेरा नाम आप लोग कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं। मेरा वैसे नाम भैया, पूरा पैतृक नाम तो मेरा जो है मोहन गिरी गोस्वामी।
किंतु ये जो गिरी उपाधि है उसको मैंने सम्मान सर माथे पर रख करके और मैंने उसको पहले किया। और इसके मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली? हरिश्चंद्र से मिली, हरिओध से मिली। हरिओध, एक हरिओध नाम का एक कवि हो गया ना, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, आप सब जानते हो हरिओध। तो हरिओध का मतलब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो अयोध्या सिंह को उन्होंने सिंह को आगे ले लिया, सिंह यानी हरि और अयोध्या ने अयोध्या, हरिओध। ऐसे ही मैंने मोहन गिरी को गिरी मोहन कर दिया। ये प्रेरणा नहीं मेरे मुझे, और उसका मुझे ये लाभ मिला कि आज गिरी मोहन गुरु के नाम से, और गुरु तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि भैया गुरु भी हूँ मैं, शिक्षक भी रहा हूँ। और ये समाज ऐसी समाज में जन्म लिया है कि बाकी जितना सम्मान मिलना चाहिए, गुरुता मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल रही है समाज को अभी भी। पर दूसरे लोग जरूर हाथ जोड़ कर कहते हैं आइए गुरु, नारायण गुरु, नारायण गुरु। नारायण स्मरण कर कहते हैं ये आप नारायण स्वरूप हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को समझते हैं। ओम नमो नारायण का अर्थ पूछो क्या होता है भाई? उसका सीधा सा अर्थ है हे नारायण आपको नमस्कार है। तो ये नारायण स्वरूप माना जाता है ये समाज है। तो भैया हम इसलिए अब मैंने अपने आप आत्मकथ के रूप में जो दो दोहे सुनाए हैं वो सुनिए। अंगिरा ऋषि से गिरी मिला और शिक्षण से गुरु शब्द। पढ़ाता हूँ मैं इसलिए गुरु कहता हूँ अपने आप को। और गिरी शब्द मुझे अंगिरा ऋषि से मिला है। हम अंगिरा गोत्री अपने आप को मानते हैं। और मोहन पर मोहन कृपा बदल गया प्रारब्ध। आओ मोहन नाम पिताजी ने दिया, और ये जो हमारे ब्रजमोहन हैं इनकी ऐसी कृपा हुई कि हमारा प्रारब्ध बदल गया है। और गुरु ज्ञान गीता कही किए पुराण बखान। रुद्री हिंदी काप में गुरु की कृपा महान। गुरु पर गुरु की ऐसी कृपा हुई, जगत गुरु की। जगत गुरु कौन जानते हैं ना आप? वैसे ही भगवान वंदे कृष्णम जगत गुरुम, पर एक जगत गुरु और हैं। देखिए भाई हमारे यहाँ पर अब जरा थोड़ा सा उधर शास्त्रों में आप प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा गुरु भी दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के गुरु, एक गुरु होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। तो भैया मैं दोनों गुरु हूँ, शिक्षा भी दी मैंने और दीक्षा भी देता हूँ लोगों। और भगवान शिव जो हैं जगत गुरु क्यों कहते हैं भगवान शिव को भी? क्योंकि शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को भी दीक्षा प्रदान की है, गुरु मंत्र दिया है। तो ये जगत गुरु हैं, तो वो दीक्षा गुरु हैं भगवान शिव। और भगवान कृष्ण भी जगत गुरु हैं। ये कौन से गुरु हैं? शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा दी इन्होंने, गीता का ज्ञान दिया। तो वो बात मैंने कही, गुरु ज्ञान गीता कही कि ये पुराण बखान। अभी तक भैया 7 पुराणों को अपनी भाषा में दोहा चौपाइयों में उनकी कथा भाग लेकर के, इतना ज़्यादा विद्वान तो नहीं हूँ क्योंकि बड़े गहन विषय, पूरा का पूरा वेदों का सार है उसमें पुराणों में, किंतु मैंने कथा भाग लेकर के और पुराणों को दोहा चौपाइयों में तैयार किए हैं। और देखिए ये मोहन की कृपा है, जिसकी कथा सुना रहे हैं, जो गीता गा रहे हैं, इस मोहन की ऐसी कृपा हुई, ऐसी प्रेरणा हुई, उस जगत गुरु की ऐसी कृपा हुई। दोनों जगत गुरु हैं। क्या कृपा हुई कि उन पुराणों को लिखना लिख करके रखे रहे कईयों के, और चूहे खा गए। पर ये देखिए उनकी कृपा की 6 ही प्रकाशित हो गए और सब वितरण हो रहे हैं। हम बार बार फेसबुक पे देते भी हैं कि आप 1000 रुपये भेज करके 6 पुराण प्राप्त कर सकते हैं। और अभी अभी गुरु पूर्णिमा के पहले एक दिन पूर्व हम व्यास पूर्णिमा मना रहे हैं। और भैया जो है व्यास कथा व्यास जो हैं, व्यास कथा व्यासों को सम्मान होना चाहिए व्यास पूर्णिमा पर। तो जितने अर्चक हैं कथा व्यास हैं और कुछ प्रमुख पंडितों का जो हमसे संपर्क में आ जाएंगे, हम उनका व्यास पूर्णिमा पर सम्मान करेंगे। और विशेष अवसर और उपलब्ध हो रहा है। कौन सा? कि इस अवसर पर हमने अभी क्या है, भगवान शिव को जो अभिषेक किया जाता है रुद्री से, जिसे रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं, यजुर्वेद के जो मंत्र हैं। अब देखिए वेद के कितने कठिन मंत्र होते हैं, पर ये भी भगवान की कृपा है। हमने उनको दोहा चौपाइयों में, पहले मैं समझ रहा हूँ कोई किसी को और ज्ञात हो तो बताइए कि किसी ने रुद्री को दोहा चौपाइयों में प्रकाशित किया कराया है? कहीं हो तो बताइए आप। हमने देखा अपने जीवन काल में
पंडित लोग हिंदी अनुवाद किताबें बहुत मिलती है, 6 ग्रंथ लाए हमने, यजुर्वेद भी रखा है हमारे पास में, और भी सब बड़े बड़े पंडितों ने जो उसके गीता पर अर्थ लिखे हैं, रुद्री के अर्थ लिखे हैं, वो सब। तो उसके आधार पे हमने रुद्री को, यानी रुद्री के कितने अध्याय हैं, रुद्राष्टाध्यायी, अष्टाध्याय यानी 8 अध्याय, और 2 अध्याय हैं शांति के। शांति पाठ भी होता है। तो पंडित लोग जब अभिषेक कराते हैं तो उसका वाचन करते हैं, पाठ करते हैं। तो हमने विचार आया मन में कि एक बार क्या हुआ कि हमने कोशिश की भैया भगवान शिव के अभिषेक करने की। विचार मन में आया कि मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है कि पंडित ना मिलें, और हमका मन है कि भाई भगवान शिव का पूजन अर्चन, वो भोले भंडारी हैं वो तो। और फिर एक बात हमारे मन में है कि भगवान सब भाषा जानते हैं। क्या केवल भगवान संस्कृत ही जानते हैं, हिंदी नहीं जानते क्या? उर्दू नहीं जानते क्या? इंग्लिश नहीं जानते क्या? गीता का अनुवाद इंग्लिश में हुआ है, तो बड़े बड़े लोग जानते हैं। तो हमने फिर कोशिश की, ऐसी कुछ प्रेरणा हुई, तो हमने पूरे 10 अध्याय यानी 8 अध्याय रुद्री के और 2 शांति पाठ के और दोहा चौपाइयों में तैयार किया, विद्वानों के सामने रखा, और उनने ऊँचे हरी झंडी दे दी कि हाँ भाई गुरुजी आपका प्रयास ठीक है, प्रकाशित करा सकते हैं। तो वो भी प्रकाशित हो रही है। उसका नाम रखा है हमने, रूपांतरण किया है, रूप बदल दिया है, संस्कृत से हिंदी में कर दिया है, दोहा चौपाइयों में कर दिया है। उसका नाम रखा है अष्टाध्यायी रूपायन। तो वो भी आपके हाथों में आएगी। 28 जुलाई को उसका लोकार्पण है, अभी वो प्रेस में है, यंत्रस्थ है इस समय जो है। बस सांसें चल रही उसकी, जल्दी ही जीवंत होकर के आएगी। तो इस प्रकार से तो गुरु ज्ञान गीता कही, ये पुराण बखान, रुद्री हिंदी काव्य में गुरु की कृपा महान। मातु नर्मदा की कृपा, शिव का आशीर्वाद, गुरु ज्ञान गीता कही, कृष्णार्जुन संवाद। पौष शुक्ल एकादशी, शुभ दिन मंगलवार, गुरु ज्ञान गीता प्रथमो छंद हुआ तैयार। और चतुर्दशी बैसाखी की, शुक्ल पक्ष है खास, गुरु ज्ञान गीता हुई पूर्ण सहित उल्लास। बोलिए गीता गायक परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव शंभो। और अब हम चाहते हैं कि बताइए हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। और आज जो है ये भैया अधिक मास में शुरू किया था, किंतु ऐसा योग रहा, कोशिश थी हमारी कि 1 माह में पूरी हो जाए गीता, पर थोड़ा थोड़ा सुनाते गए और आज जो है अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमने आपके सामने जो हमने प्रयास किया है प्रस्तुत कर दिया है, और कितना सफल है कितना असफल है ये तो कविता के बारे में तो कहा वो पे जही आना तो छवि ले ही हैं, और निज कवित्व लगी काहे ननी का, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती। पर सही तो ये है कि आप लोग हृदयंगम करें और बताएं कि हमारा प्रयास कितना सफल है, भगवान की कितनी कृपा मिली। आप भी नाप लेंगे, नाप के बताइए कि भगवान की कुछ थोड़ी बहुत कृपा इधर है या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं। अब रोज़ मानस तो आप सुन ही रहे हैं, रामचरितमानस का हमने एक दोहा शुरू किया है। जिस दिन भगवान अयोध्या में विग्रह के रूप में ऐसा प्राण प्रतिष्ठित हुए, उसी दिन से हमने रामायण शुरू की है, और आज लंका कांड चल रहा है। और इसकी कृपा हुई तो आपको हम पूरी रामायण इस पर अपने चैनल पे के माध्यम से सुनाइए। रोज़ एक दोहा सुनाते हैं। हर हर महादेव शंभो।